नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके फेवरेट डायरेक्ट डायलिंग शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका थीम है दीर्घायु यानी लॉन्जेविटी। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि काम, धर्म और मोक्ष ऐसी चीजों का लॉन्जेविटी से कुछ संबंध हो सकता है? हो सकता है और कैसे आयुर्वेदिक उपचार अपना के आप अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और ये जो नई सीरीज हम लेकर आए हैं दीर्घायु जी, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा तो हमने की है, लेकिन जैसे आयुर्वेद है वो एक ज्ञान का सागर है जी बिल्कुल, तो इसको कितना भी जानो ये और गहरा होता जाता है जी। तो इसी के तहत मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि धर्म का लॉन्जेविटी से क्या संबंध है? देखिए, धर्म का तो लॉन्जेविटी से बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही जो है बहुत एक डीप कनेक्शन रखते हैं दीर्घायु के साथ। आपने धर्म की बात की है, उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा दर्शकों को मैं ये समझाना चाहूंगा ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं कि पुरुषार्थ जो है क्या होते हैं। जी जी। पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर है कि हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे शरीर रूपी जो कार है इसके 4 पहिए हैं, ये 4 टायर हैं इसके, और इन चारों को ही जो है ठीक ठाक रखना जरूरी है, या इनको चारों को ही जो है चलना आवश्यक है, तभी आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। जो आपका मूल जो जीवन का उद्देश्य है, जो डेस्टिनेशन है, जो आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, वो तभी होगी, या जीवन में जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक आप जो है सक्सेसफुल चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इकट्ठी चलती हैं। चारों टायर आपके जब होंगे तभी गाड़ी ठीक चलती है जी। अगर 2 टायर खराब हो गए तो गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें लोगों से, कई बार हम पूछते भी हैं लोगों से, और भाई क्या चल रहा है, हाउ इज लाइफ, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं बस यार चल रही है। तो वो सही कहते हैं, क्योंकि गाड़ी दौड़ नहीं रही है किसी की भी, बस चल रही है। तो ये चल इसलिए रही है क्योंकि चारों टायर जो है हमारे वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम 2 ही टायर यूज कर रहे हैं आज के युग में, अर्थ और काम। पैसा बनाओ और एंजॉय करो, बस यही एक मंत्र रह गया है। धर्म एक तरफ गया, मोक्ष का किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले धर्म की बात की है। सबसे पहले धर्म को ही समझना आवश्यक है। धर्म को जो है दीर्घायु से कैसे जोड़ें। धर्म वास्तव में ही जो है दीर्घायु से जुड़ा है। आजकल लोग जो है धर्म करने कब चलते हैं, जब उनको लंबी आयु चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, लंबी आयु की जो है वो, या बीमारी होगी तो भगवान से मांगते हैं कि हमें ठीक कर दो। कभी बीमारी ना भी हो, आपके बच्चे का जन्मदिन है तो अक्सर जो लोग मंदिर में जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे,
उसमें क्या होता है कि इनको आशीर्वाद मिले और इसकी लंबी आयु। जी। तो धर्म का तो डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ये लिंक, ये वाला लिंक जो है ये गलत है। इस तरह का लिंक आयुर्वेद में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये तो एक तरह से हम जो है एक भीख मांग रहे हैं भगवान से, या उनको थोड़ा सा जो है कुछ करके उनको खुश कर रहे हैं, जैसे ब्राइब दे रहे हैं उनको। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, धर्म का मतलब है ड्यूटी को फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना। जी जी। जब आप धर्म को फॉलो करेंगे तो आपको कोई कष्ट इस तरह का नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसका समाधान आप ढूंढ सकेंगे, ये आपके अंदर सामर्थ्य होगी। जैसे कि आपने अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो आपको पुलिस पकड़ेगी, कष्ट आ गया ना जी। तो इसी तरह से जब आप धर्म को तोड़ते हैं तो कष्ट आता है। फिर आप जो है पुलिस वाले के पास जाएंगे, कुछ गिड़गिड़ाएंगे, उससे कुछ देने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो अभी हम धर्म का केवल यही यूज कर रहे हैं कि जब मुसीबत आती है तो भगवान के पास जाते हैं जी, जब कष्ट आता है तो तब भगवान को याद करते हैं। लेकिन ये मकसद नहीं है। यहाँ पर आयुर्वेद में ये कहा गया है कि धर्म मतलब कि ड्यूटी को फॉलो करना, नियम का पालन करना। हर जगह धर्म है। भोजन जब आप खा रहे हैं तो उसमें भी धर्म है। एक धर्म है हमारा कि हमारा जो पेट है उसको 3 हिस्सा जो है डिवाइड करके 1/3 सॉलिड से भरो, 1/3 लिक्विड से भरो, 1/3 खाली रखो। ये पाचन का धर्म है जी। अब इस धर्म को अगर हम पालन नहीं करेंगे और यहाँ तक खाना भर लेंगे तो नियम तोड़ दिया। नियम तोड़ा तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज होएगी, सिर में दर्द हो जाएगा। फिर हम जो है जाएंगे डॉक्टर के पास, जो हमारे भगवान जिसको कहते हैं यार हमें कुछ दे दो, थोड़ा सा ठीक कर दो इसको। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वी डिड नॉट फॉलो द धर्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लंबी आयु में। ये वाला धर्म जी जी। वो जो दूसरा धर्म है उसमें जरूरी नहीं है, वहां आपकी जो है सिफारिश वो माने भगवान या ना माने। जी, बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है, तो उम्मीद है कि दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। और डॉक्टर साहब इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। जी मैडम, मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जीमा मंडी से, पंजाब। हाँ जी, बताइए डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? मैडम मैं 30 इयर्स का हूँ जी। हमें गैस की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम है? हाँ जी हाँ, गैस की भी है और जलन भी रहती है सीने में। देखिए ये जो है पित्त का लक्षण है, पित्त की वृद्धि आपके शरीर में हुई है। आयुर्वेद में इसको अम्ल पित्त कहते हैं। आपको एक चीज तो मैं अभी बता देता हूँ, बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। आप जो है 3 चीजों का चूर्ण बनाइए, थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, सौंफ जो होती है घर में मोटी सौंफ, और उसमें मिश्री मिलाइए और मुलेठी मिला लीजिए। मुलेठी, सौंफ और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना करके ये मिक्सचर आप जो है भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ लेंगे तो आपको जलन भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी आप 30 साल के हैं और आपको ये बीमारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी गाड़ी जो है, आपकी जठराग्नि वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन ये भी है कि खाने पीने का जो है जरूर ध्यान रखिए। गर्म चीजों का सेवन मत करिए ज्यादा, मिर्ची, अचार, खटाई है जी। कब्ज भी है? कब्ज भी ठीक हो जाएगी, इसी के कारण कब्ज है। ठीक है। चाय बंद कर दीजिए, लाल मिर्च, अचार, खटाई, ये बहुत ज्यादा नॉनवेज, खट्टा तीखा, ड्रिंक्स वगैरह, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब गर्मी कर नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये चूर्ण खाइए, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत ही साधारण सा नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए इस नुस्खे को अपनाइए, आपको आपका उपचार अवश्य मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वही आप हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो हमारे लिए एक वरदान है जी। और कितनी सिंपल सी चीजें हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। छोटी सी चीज, और 4 पुरुषार्थ के बारे में जैसे बता रहे थे, बहुत जो है बहुत आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर व्यक्ति को ये फॉलो करने चाहिए, क्योंकि देखिए इसका महत्व है कोई। जैसे कि कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई अर्थ और काम, जिसमें कि आज हम लगे हुए हैं, जब आप अर्थ कमाने जाते हैं तो मुसीबत आएगी डेफिनेटली, कोई इसमें ये नेचुरल है। या आप एंजॉय करेंगे, ओवर एंजॉय करेंगे, शरीर से जो है कुछ करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपको डिजेनरेशन आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि केवल धर्म बना देते और मोक्ष बना देते?
ये अर्थ और काम बनाए क्यों, ये भी तो ईश्वर ने ही बनाया ना। जी जी। तो उसका पर्पस यही है कि आप जो है हर चीज को यहाँ एक तरह से एक्सपीरियंस करके जाएं, अर्थ भी कमाएं, एंजॉय भी करें और धर्म को भी ना भूलें, यही इसका मकसद था। नहीं तो अगर आप बचपन से ही धर्म में लग जाएं और मोक्ष प्राप्ति आपको हो जाए तो फिर आपको एक जैसे मोक्ष ऐसे ही मिल गया। लेकिन जब आप कष्ट झेल करके और जो है अर्थ और जो है काम को भी साथ में लेकर के चलते हैं और जो है हर तरह का जीवन आप जीते हैं, तो तब आपको जब मोक्ष प्राप्ति होती है उसका एक अनुभूति जो होती है, एप्रिसिएशन जो होता है ना, कोई चीज आपको ऐसे ही मिल जाए और कोई बड़े कष्ट के बाद मिले, तो उसमें दोनों में फर्क होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है अर्थ और काम बनाए थे, लेकिन इसलिए नहीं बनाए थे कि धर्म और मोक्ष को हम बिल्कुल भूल जाएं और इसी में केवल लिप्त होकर रह जाएं, तब तो कष्ट ही कष्ट आएगा और हर तरह के जो है बीमारी आएगी। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं अर्थ और काम को जब हम फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नेचुरल है जी। लेकिन उन प्रॉब्लम्स से कैसे छुटकारा पाया जाए उसी के लिए धर्म बनाया गया था। जी जी। डॉक्टर साहब, चर्चा तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी। तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक उपचार। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।